नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल गुजरात जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आती है, इस बीच लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल गुजरात जाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी गुजरात में अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और जेल में बंद आप विधायक चेतर वसावा से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। इस बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दफ्तर जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है और केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को ईडी ने गलत बताया है। इस बीच बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, वो 3 दिनों के गुजरात दौरे पर जाएंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही समय का वक्त बचा है। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, एक तरफ दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को ईडी ने गलत बताया है, लेकिन जो गुजरात दौरे के बारे में जानकारी मिल रही है, कब जाएंगे गुजरात? देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है कि 3 दिन के गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे, जहां 6, 7, 8 जनवरी को वो वहां पर रहेंगे और 7 जनवरी को डेडियापाड़ा विधानसभा में वो एक जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी इस कैंपेन को जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही चेतर वसावा, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो अभी जेल में बंद हैं एक अन्य मामले में, उनके समर्थन में जनसभा की जाएगी, कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। तो अब जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी होगी, छापेमारी होगी, और इस बीच अब यह खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल 3 दिन के लिए गुजरात दौरे पर जा और अरविंद केजरीवाल से जुड़े इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दावे के बीच ईडी सूत्रों के मुताबिक एक बेहद अहम खबर, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्लानिंग के दावे बिल्कुल गलत हैं। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ ऐसे उलट भी दावे किए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके दावा किया था कि आज ईडी सीएम केजरीवाल के घर छापा मार सकता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस तरह के दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। दरअसल ईडी ने 3 बार समन जारी किया अरविंद केजरीवाल को और तीनों ही बार वो गैर हाजिर रहे। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस तरह के ट्वीट भी किए कि ईडी अब छापेमारी करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सूत्र कहते हैं कि ये दावे बेबुनियाद हैं, बिल्कुल गलत। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट करके दावा कर रहे थे कि ईडी आज केजरीवाल के घर पर छापा मार सकती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ट्वीट किया और यह दावा किया। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 3 बार पेश होने के लिए समन्स भेजा, लेकिन वो अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और इस पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और इस बीच में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह बड़ा दावा किया, जिसे ईडी के सूत्रों ने खारिज कर दिया और यह बताया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर गलत है। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, मानव है अरविंद केजरीवाल के घर से, इसके अलावा जावेद है। मानव, अब क्या हलचल इस वक्त आप केजरीवाल के घर पर देख पा रहे हैं? कोई पहुंचा वहां पर उनसे मिलने? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो सड़क है जो 6 फ्लैगस्टाफ मार्च सीएम आवास से होकर गुजरती है और ये तकरीबन 1 किलोमीटर का हिस्सा है। और दर्शकों को ये समझना होगा कि ये सड़क, क्योंकि पॉश इलाका है, सीएम आवास यहाँ पर है, तो दोनों तरफ यहाँ पर बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास ये दोनों गेट यहाँ पर बंद थे और ये सड़क पूरी तरीके से बंद थी। लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि 1 घंटे पहले यहाँ पर जितनी सिक्योरिटी तैनात थी वो अब कम कर दी गई है। और अमूमन हम देखते हैं कि सीएम आवास यहाँ पर है तो यहाँ पर रोजाना ही सिक्योरिटी मौजूद होती है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद होते हैं। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी कम की गई है। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जो सुरक्षा एजेंसी की तरफ से यहाँ पर भेजा गया हो। तो फिलहाल जो ईडी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि एक तरीके से झूठी अफवाह है।